हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ की लेटेस्ट बड़ी प्रॉब्लम सर दर्द जो अभी एचआर की भी बनी हुई है, एज ए जो एम्प्लॉई है, कैंडिडेट है, जो ज्वाइन किया है, फ्रेश है, उसके लिए भी बनी हुई है। तो जो ईपीएफओ का जो न्यू अपडेट आया उसका प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन भी बात करेंगे। सिर्फ एडवाइज है, ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आगे इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है एज ए सभी एचआर्स और साथ में जो एम्प्लॉई हैं वो भी पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट लेके आते हैं। तो हम जो प्रॉब्लम अभी जो नया अपडेट आया कि अब जो यूएन नंबर जनरेट होगा बिल्कुल फ्रेश, वो एज ए एम्प्लॉय ही जनरेट कर पाएगा उमंग ऐप की थ्रू। तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, अभी पेरोल और ऑनबोर्डिंग में डिले होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हज़ारों में जहाँ ज्वाइनिंग होती हो, जब मल्टीपल लोकेशंस होती हो, तो अभी कैसे करेगा? अगर यूएन नंबर नहीं होगा तो उस बंदे को आप हायर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जो मास हायरिंग हो वो डिले हो जाएंगी। जैसे अभी बल्कि में 1000 हो रही थी, 1000 में से आपको 100-150 ऐसे केस मिल जाएंगे जिनके पास यूएन नंबर नहीं होंगे, और या उनका मोबाइल में कुछ दिक्कत है, उनका कोई आधार लिंक नहीं है, आधार में जो मोबाइल नंबर है वो किसी और का लिंक है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस होने वाली है, जिस वजह से जो मास हायरिंग थी वो डिले हो जाएगी। अभी भी अगर आप रिसेंटली देखो तो 1000+ केस स्टक हैं, जहाँ पे 15,000 20,000 ज्वाइनिंग हो रही हो वीक्स में, या मल्टीपल्स लोकेशन हो और उनका कॉर्पोरेट ऑफिस एक लोकेशन पे हो, तो वहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एचआर का बंदा नहीं होगा, उसे गाइड करना, उनको समझाना बड़ी दिक्कत होती है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसको समझ में नहीं आता कि क्या प्रोसेस है, कितना भी वीडियो दिखाओ, कितना भी बताओ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एज ए एचआर के लिए जो काम 1 मिनट में हो सकता था, अभी उसको घंटों लग रहे हैं, दिनों में भी वो कन्वर्ट हो रहा था। इस वजह से जो ये रोज़गार पैदा करने का जो स्कीम था, ये में भी इसका उल्टा ना हो जाए, रोज़गार ना देने का भी स्कीम हो जाए। जो बिल्कुल फ्रेशर है शायद उनको रोज़गार भी ना मिले। तो कंप्लायंस टाइमलाइन, पेरोल एंड पीएफ कंप्लायंस शेड्यूल सर्विल इम्पैक्ट, तो ये पक्का इम्पैक्ट हो रहा है दोस्तों। सडनली जहाँ मैं भी अगर कोई चालान बना रहा हूँ, अगर 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, वो बाहर काम करते थे, अभी काम करने आए हैं, किसी में कुछ सर्वर में प्रॉब्लम है, उनको यूएन नंबर नहीं मिल रहा, उनका आधार में एरर है, अपडेट नहीं है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिस वजह से उनका यूएन जनरेट नहीं हो रहा। यूएन जनरेट नहीं हो रहा तो उनका चालान नहीं बनेगा, चालान नहीं बनेगा तो पेनल्टी लगनी है, और अगर पेनल्टी लगेगी तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉय पे स्टिक होगा, उनकी सैलरी होल्ड करेगा, उनका पीएफ जमा नहीं करेगा, फिर पीएफ जमा नहीं करेगा, पेनल्टी लगेगी। तो एक बड़ी सरदर्दी एज ए एम्प्लॉयर के लिए ये जो अपडेट है ये बन के आ रही है। तो ये आप भी ग्राउंड लेवल पे फेस कर रहे होगे। तो ये सबसे प्रॉब्लम सोल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयर लेड जनरेशन, अलाउ एम्प्लॉयर लेड जनरेशन फॉर न्यू जनरेशन टू स्ट्रीमलाइन ऑनबोर्डिंग। तो यूएन नंबर जनरेट करने का अलाउ करना चाहिए। यूएन एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो फेस ऑथेंटिकेशन कर दीजिए, जिस वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम एम्प्लॉयर की है, जो काम डबल अब लग रहा है, जो पहले 1 सेकंडों में हो रहा था अभी घंटों दिनों में कन्वर्ट हो रहा है, वो कम हो जाएगा। 6 मंथ ट्रांजेक्शन विंडो प्रोवाइड, एक 6 मंथ का आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, कुछ बताते, अवेयरनेस फैलाते, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन आपने तुरंत इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और 1 महीने के लिए आप 15 दिन का आपने वो दे दिया कि वेव आप इतने दिन में आपने यून जनरेट कर सकते हो, उसके बाद में अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक पेरोल और ऑनबोर्डिंग कंप्लायंस में बड़ा प्रॉब्लम आने वाला, बहुत सारे लोगों को पेनल्टी, जो एम्प्लॉयर उनको पेनल्टी भी लगने वाली है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स आपको पता है कि अभी बहुत सारे एरर भी आ रहे हैं, उनका कभी टेक्निकल एरर है, कभी उमंग ऐप नहीं चलता, कभी फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, कभी सर्वर इश्यू, कभी ओटीपी डालने के बाद में आगे सबमिट नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अभी हेल्प डेस्क पे किससे कॉन्टेक्ट करें। बेसिकली बाकी जो प्रॉब्लम है, अगर वैसे कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं वही भी महीनों 2 महीनों में कंप्लेंट रिजोल्व हो रही, तो ये कैसे कितने दिनों में रिजोल्व हो गई? टेम्प्रेरी बेसिस पे कितने दिन कर पाएगा कोई भी? प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो अभी आपका जैसे फेस आरडी ऐप है वो क्रेश हो गया, कभी यू उमंग ऐप में इश्यू आ जाता है, और अभी बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनका यूएन नंबर जो ऑलरेडी यूएन नंबर है लेकिन उनको पुराना यूएन नंबर नहीं पता था, तो वो भी एज ए प्रोसेस एज ए बताना पड़ता है कि आपका ये यूएन नंबर है, आप यहाँ से निकालिए। प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर आप मंथली 1000 ज्वाइनिंग है तो कम से कम आपको 90% तो एम्प्लॉय को आपको बताना पड़ेगा कि ये नंबर यहाँ से मिलेगा, ऐसे निकालो। तो एज ए जो एम्प्लॉयर की जो आप बेनिफिट्स दे रहे हो कॉस्टिंग का 1000, 2000, 3000 का, उससे ज़्यादा तो उनको बंदे हायर करने पड़ेंगे। तो वो जो बेनिफिट्स आप दे रहे थे, अच्छा आप बेनिफिट्स मत दीजिए। ऐसे बेनिफिट क्या फ़ायदा, जिस वजह से एज ए एम्प्लॉयर की लाइबिलिटीज़ बढ़ती है, पेनल्टीज़ बढ़ती है, बहुत सारी इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक
प्रॉब्लम्स सभी का कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, अगर ट्रेनिंग दे दोगे फिर भी एज ए एम्प्लॉयर की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती है। तो ये बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये बेसिकली हटनी चाहिए। OTP फेलियर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं उनके आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ होगा क्योंकि फ्रेशर है, पहले पता नहीं उनके पेरेंट्स के ऐड हो, फिर वो सडनली सिम बंद कर दिया हो, नया सिम ले लिया हो, तो सबसे बड़ी सरदर्दी होने वाला OTP फेलियर। मतलब आधार से अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो उसका यूएन नंबर ही जनरेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने। अगर आधार से मोबाइल लिंक करना भी ईजी नहीं है, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस है। आपको पहले आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा, नंबर टोकन लेना पड़ता है, कभी संडे के दिन वो ओपन नहीं होना पड़ता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फेस करता है। फेस स्कैन रजिस्ट्रेशन होते हैं, पूरा लाइटिंग या कैमरा क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है। यूएन मैपिंग कन्फ्यूजिंग, एम्प्लॉय कन्फ्यूज व्हेन आधार ऑलरेडी मैप्ड अनदर यूएन। अगर उनके पास यूएन नंबर ऑलरेडी है तो वो कैसे निकाले, उनको प्रोसेस बताना पड़ता है। बहुत सारी प्रोसेस है, इसको अगर जो 1 मिनट में हो रही थी उसको अब दिनों में वो प्रोसेस कन्वर्ट कर दी। तो ये जो रोज़गार पैदा करना समस्या थी एज ए एम्प्लॉयर, अभी जो यूएन हायर करेगा मे बी वो अब हायर करना बिल्कुल फ्रेशर को बना कर दे। जैसे अभी बहुत सारी कंपनियों ने गाइडलाइंस भी निकाल दी कि जब भी कोई एम्प्लॉय, अगर आप किसी को हायर करते हो तो उसका पहले आप वो एम्प्लॉय बताएगा कि उसका आधार मोबाइल से लिंक है, अगर नहीं है तो उसको ज्वाइनिंग नहीं होगा। यूएन प्रॉपर उसका जो होगा फिर प्रॉपर तरीके से उसके पास होना चाहिए। इफ़ यूएन एग्जिस्टिंग रिट्राइव एक्टिव डोंट जनरेट अगेन यूएन नंबर, तो ये उसको प्रोसेस ऑलरेडी बतानी पड़ती है। और उसमें सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये रखिए, जब तक आपका यूएन नंबर आप हमें नहीं दोगे तब तक हम आपको हायर नहीं करेंगे। तो ये एक न्यू कंडीशंस एज ए एम्प्लॉयर को रखनी होगी, और वो ऑन बोर्डिंग में डिले होगी, रिक्रूटमेंट में डिले होगी, जिस वजह से ऑपरेशन इम्पैक्ट होगा। ऑपरेशन इम्पैक्ट होगा तो जो भी काम्स होता है फैक्ट्री वगैरह में जहाँ भी होता है वहाँ पे डिले होगी, माल सप्लाई में कम होगी। तो वो जो प्रॉब्लम्स जो आप बेनिफिट्स दे रहे हो एज ए गवर्नमेंट, वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। बाकी जो स्कीमें थी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस स्कीम में जो आपने ये लॉन्च किया इससे अच्छा ये स्कीम ना दो तो मैं तो बेटर मानता हूँ। अगर आप दोस्तों आपके पास क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप भी अपना कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो 100% PF रजिस्ट्रेशन डिले हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं कि हर महीने किसी के 5 रहेंगे, किसी के 10 रहेंगे। जो मास हायरिंग है वहाँ पे तो बहुत सारा ज़्यादा डिले होने वाला। न्यू हायर विदाउट यूएन फेस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिले, जॉब अपॉर्चुनिटी 50% लॉस, वर्कर्स में लॉस अपॉर्चुनिटी इन फेट फेलियर्स रिपीटेडली। तो ये दोस्तों अब सही है, गाइडलाइंस बहुत सारी कंपनियों ने निकाल दी है ऑलरेडी। जो काम करते हैं वहाँ पे भी हमने गाइडलाइंस निकाला है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो पहले उससे हम यूएन पूछेंगे कि आपके पास यूएन नंबर है। अगर आप यूएन नंबर जनरेट करके देंगे तभी हम आपको हायर करेंगे, अदरवाइज आपको हायर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। SOP 2 हो गई, इंटरनेशनल वर्कर नेपाल भूटान वालों के अलग SOP रहेगा और बाकी वो रहेगा। तो एक रिक्रूटमेंट में भी बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ये जो विकसित भारत रोजगार योजना का बजाय इसका कोई उल्टा नाम दे सकते हैं, रोजगार खोना योजना स्कीम्स हो सकती है। तो देखते हैं अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है। मैं तो अभी तक जब तक अभी कंप्लेंट रजिस्टर किया उसका भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, जो अभी 20 दिन का टाइम होता है। मैंने 5 अगस्त 2025 को की थी और आज अगर आप देखो तो 8 सितंबर 2020 हो गई, तो ऑलरेडी 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, अभी तक इस कंप्लेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और प्रॉब्लम बताइए कि जो पेनल्टी लग रही है एज ए एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है, उसको कौन पे करेगा, उसको कौन करेगा। अगर जो एक्स्ट्रा मैन पावर लग रही है समझाने में, बताने में, ट्रेनिंग देने में, उसका खर्चा कौन देगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल कीजिए, जितना हो सके कीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे कहाँ मेल करना, कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करना, जिस वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट की है तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए परमानेंटली। इसको सिस्टम लेके आए वो हटा दे। मैं तो बार बार सजेस्ट करता हूँ कि जो यूएन एक्टिवेशन है वो आप आधार फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू कर दीजिए, जिस वजह से जो आपकी प्रॉब्लम थी ऑथेंटिकेशन था वो हो जाए। जो बेनिफिट्स मिलता है वो आपका यूएन एक्टिवेशन के बाद में मिले। चलान तो डिले ना हो, टाइम पे पेमेंट हो, टाइम पे कंप्लाइंस हो, वो प्रॉपर हो जाए, जिस वजह से बाकी चीज़ें वो होती रहेंगी। अगर एम्प्लॉय को पैसा चाहिए तो अपना यूएन एक्टिविटी भी करेगा, सब्सिडी चाहिए तो वो भी करेगा। लेकिन एज ए एम्प्लॉयर को जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट करना होता है, कंप्लाइंसेस करना होता है, पेरोल करना होता है, बंदों की हायरिंग करनी होती है, अगर वो चीज़ें ओनली एक फोकस में रहे कि यूएन नंबर जनरेट नहीं होगा तो हम आपको हायर नहीं कर सकते, चाहे वो कैंडिडेट कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुड हो, लेकिन उस वजह से उसको हायरिंग में डिले होगी, उसे फिर वो नौकरी में देखने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा। इससे अच्छा वो कहीं और न चला जाएगा और बेरोजगारी इससे बढ़ सकती है। तो ये जितने भी एम्प्लॉयर हैं, अगर आप सुन रहे हैं एज ए एम्प्लॉय आप भी फेस कर रहे हैं तो अपना कमेंट करके बताइए और हमारी ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, जिससे हम ज़्यादा कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएँ।
आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा कोई सॉल्यूशंस का बड़ी बात नहीं, अपने एचआर को ट्रेनिंग कीजिए, हायरिंग से पहले गाइडलाइंस बनाइए, उनको जो वीडियो का लिंक है वो शेयर कीजिए कि यूएन नंबर कैसे जनरेट करना, अपना यूएन नंबर कैसे पता करना। तो आपको रिज्यूम में अपना यूएन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सिंपल सा, अगर किसी भी एम्प्लॉय को, कैंडिडेट को अगर जॉब चाहिए तो अपना यूएन नंबर अपने रिज्यूम में डाल के रखें कि भाई मेरे पास यूएन नंबर है, आप मेरे को हायर कर सकते हैं। तो आप भी एडवाइस दीजिए कि इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट डाला, अभी तक कोई जवाब नहीं है। आगे देखते हैं, मैं और कंप्लेंट डालते हैं। आप भी कंप्लेंट डालिए CPGRAM, EPF GMS PF की ईमेल ID पे, या जो अभी हेल्प डेस्क लगती है तो वहाँ पे भी जाके हमें बताना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।